Am I audible properly? Yes, tell me fast. Because यहाँ पे बहुत जोर से बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तुम्हारे यहाँ पे है क्या? पुणे सिटी में ही है क्या पूरी बारिश, या फिर सिर्फ मेरे एरिया में? क्योंकि इसीलिए पूरा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पूरा गया था ऑफ, सब कुछ। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट। In last class, I had just told you that yes, आवाज ब्रेक हो रही है मेरी बीच बीच में. Tell me. या फिर it is clear? Okay, ठीक है. So बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा तो फिर मुझे बता देना, ठीक है? ओके ओके। नाउ हम लोग कहाँ तक आए थे? लास्ट क्लास में मैंने बस ऑपरेटर्स के बारे में बताया था तुम लोगों को, ओके, शॉर्ट ओवरव्यू दिया था. एंड ऑल्सो व्हाट वी हैड सीन, यस, we had seen that different sentences, and out of those sentences, which is your statement and which is not, these things we had seen. Okay, तो ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देखी थी. तो अभी हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स कौन से होते हैं. ओके, ऑपरेटर्स मतलब तुम्हारे कनेक्टिव्स, वो कौन से होते हैं. तो अभी मुझे दो सिंपल सेंटेंसेस अगर ज्वाइन करने हैं तो मुझे कनेक्टिव्स की जरूरत पड़ेगी टू फॉर्म ए कंपाउंड सेंटेंस. ओके, तो फिर इसलिए लास्ट क्लास में मैंने एक टेबल बना के दिया था, है ना? लास्ट क्लास में मैंने एक टेबल बना के दिया था. सो यस, कनेक्टिव्स. ओके, कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स मतलब क्या काम है उनका? कनेक्ट करना, दो सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट करना. ओके, सिंपल एंड नेम ऑफ ऑपरेटर बोल सकते हो या फिर कंपाउंड सेंटेंस बोल सकते हो. या फिर कंपाउंड सेंटेंस. ओके, तो फिर सबसे पहला कनेक्टिव एंड सिंबल इज लाइक दिस. इसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन. देन आई एम हैविंग और, सिंबल इज लाइक दिस. उसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन. नेक्स्ट, आई एम हैविंग नॉट. सिंबल इज लाइक दिस. इसको हम लोग बोलते हैं negation. नेक्स्ट, if then. इस टाइप का कनेक्टिव है. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से या फिर इस तरीके से, एंड इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर या फिर implication. We call it as conditional or implication. Okay, if and only if. या फिर इसको IFF भी बोला जाता है. ओके, इसको रिप्रेजेंट सिंबल यूज करते हैं डबल साइडेड एरो या फिर दिस टाइप ऑफ एरो. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बाय कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीकेशन या फिर व्हाट,
डबल इम्प्लीकेशन। ओके, अभी हम वन बाय वन एक एक ऑपरेटर देखेंगे। ओके, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। देखो, पहली बात तो ना वो सब मीनिंग्स लगाना छोड़ दो। ओके, मीनिंग्स वहां पे मतलब जो नॉर्मल ग्रामेटिकली जो सेंटेंस करेक्ट है नहीं है, ये सब थोड़ा सा दिमाग में हटाओ, दिमाग से हटाओ। हाँ, अगर कंजंक्शन है तो मुझे एंड तो यूज करना ही करना है। अगर डिसजंक्शन है तो मुझे और यूज करना ही करना है। ये दिमाग में रखना है हम लोगों को। समझ में आ रही है बात? ग्रामर, ये सेंटेंस को मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है, सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं लग रहा है कुछ, कैसा सेंटेंस बन रहा है, ऐसे थोड़ी सेंटेंस होता है, ये सब सोचना छोड़ दो। ओके, हमें सिर्फ ये ऑपरेटर्स यूज करने हैं, दैट्स इट। हाँ, ओके, हमें सिर्फ ऑपरेटर्स यूज करने हैं, दैट्स इट। ओके, सो ये है अपना बेसिक chart for connectives. Now let's move to one by one different operators अभी देखेंगे। चलो देखते हैं पहले conjunction. I'll give you the examples for this. Also I'll give you the truth table as well. Okay, देखो उन्होंने टेक्स्ट बुक में क्या किया है। टेक्स्ट बुक में उन्होंने पहले उसके सेंटेंसेस को एनालाइज किया है। देखो कंजंक्शन, पूरा कंजंक्शन क्या क्या है, ओके, उसके वर्ड्स में, एंड देन उसका ट्रुथ टेबल। उसके बाद सेम डिसजंक्शन, डिसजंक्शन पूरा डिसजंक्शन क्या है, देन उसका ट्रुथ टेबल। ऐसे ही हम लोग करेंगे सो दैट तुम लोगों को टेक्स्ट बुक रेफर करना इजी जाएगा। ओके, तो पहला है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन यूज कब करते हैं? कंजंक्शन जनरली ये वर्ड्स आए, कौन सा, एंड, बट, येट, दो, देन, स्टिल, मोर ओवर, ये जो वर्ड्स है, अगर ये वर्ड्स आए तो हम लोग कंजंक्शन यूज करते हैं। सिंबल क्या है उसका, कैप। ओके, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद यूज कैसे करना है इसको, सेंटेंस में एक्चुअली यूज कैसे करना है उसको। ओके ओके, लुक एट दिस। सपोज आई से फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। यस, 2 is 2 or else 2 plus 3 is equal to 5 and 2 minus 3 is equal to -1। दो सेंटेंसेस है मेरे पास। यस, 2 plus 3 is equal to 5 and 2 minus 3 is equal to -1। ओके, क्या यूज हुआ है, and। that means what is there, there is a conjunction, there is a conjunction। And what is function of that conjunction? That function is connecting or joining two sentences। कौन से दो सेंटेंसेस, ये सेंटेंस एक है और ये एक सेंटेंस है। हमें नहीं पता वो ट्रू है फॉल्स है, फिलहाल ये भूल जाओ, ट्रू फॉल्स जो भी है। ओके, हमें सिर्फ क्या देखना है, दो सेंटेंसेस है बस, वो कनेक्टिव जो है अपना कंजंक्शन उससे ज्वाइन हो गए हैं। ओके, अब लिखना कैसे है, देखो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कौन से दो सेंटेंसेस है, हर एक सेंटेंस को मैं एक नाम देती हूँ। पी, पी नाम दिया मैंने 2 + 3 इज इक्वल टू 5 को। क्यू नाम दिया मैंने 2 - 3 इज इक्वल टू -1 को। ओके, देन above sentence or else above statement, compound statements, can be written as, कैसे लिखेंगे फिर, P, ये and है, and, और ये Q, P and Q। ये क्या हो गया इसका, symbolic form of writing that particular statement, symbolic form of writing the statement।
कंपाउंड स्टेटमेंट आई विल से. ओके, सो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ राइटिंग दी स्टेटमेंट. ओके, अभी वन मोर स्टेटमेंट. ये था फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड, ही इज टॉल एंड हैंडसम. यस, एंड है तो डेफिनेटली yes, which connective I have to use? I have to use conjunction. I have to use what? Conjunction. तो कैसे यूज करेंगे? एक स्टेटमेंट को पी लेते हैं, he is tall. दूसरे को क्यू लेते हैं, he is handsome. तो ज्वाइन कैसे करेंगे दोनों को? yes and यूज किया है, so how will I write it? So symbolic form. कैसे होगा? Symbolic form is P and Q. Symbolic form is what? P and Q. समझ में आ रही है बात? Yes, symbolic form is P and Q. Yes. मेरा वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है. Yes, मेरी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. बताओ जरा. कोई लोगों को एक्चुअली ना अभी ये प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ है या मेरी तरफ है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है. मेरी तरफ भी हो सकती है. इन बिटवीन ब्रेक हो रही है. ओके. हाँ पूर्वा बोल, क्या प्रॉब्लम है? मैम बीच बीच में तो सुनाई ही नहीं देता, क्या बोल रहे हो आप? क्या बात कर रही है ऐसे? हाँ मैम. अभी ऐसे होना तो नहीं चाहिए कि रेंज तो अभी तो फुल है. अभी अभी तो आ रही है ना आवाज? हाँ, फिर अभी बीच बात बीच कर. में ब्रेक होती है और फिर आवाज चली जाती है. ओके 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 ओके, ठीक है, देखते हैं क्या करें अभी. ओके चलो ठीक है. सो इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, तुरंत पूछो. यहाँ पे यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो. यस, मैंने सिर्फ क्या किया है, दो सेंटेंसेस है. ओके, ज्वाइन किए थे, कंपाउंड सेंटेंस बनाया था, उसको मैंने सिर्फ क्या किया है, सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा कंजंक्शन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अब चलते हैं इसके ट्रुथ टेबल की तरफ. ट्रुथ टेबल की तरफ अभी चलते हैं. ओके, यस. ट्रुथ टेबल क्या है इसका? अभी ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या है? ट्रुथ टेबल मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. बिल्कुल नहीं आ रही है. I'll repeat the same thing twice thrice, okay, so that तुम लोगों को like समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक ही चीज दो तीन बार रिपीट करूंगी मैं, एंड देन इन बिटवीन कट भी हो जाता है तो तुम लोग समझ पाओगे. So what I have done till now, I have just represented the given statement in symbolic form, okay, and symbolic form में अभी तक हम लोगों ने स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है. ओके, एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स मतलब ये कैप वाला. ओके, ये कैप वाला. फिलहाल किसके केस में देख रहे हैं हम लोग? कंजंक्शन के केस में देख रहे हैं. ओके, अब मैं बोल रही हूं कि इसका हम लोग देखेंगे ट्रुथ टेबल. ओके, इसका हम लोग देखेंगे ट्रुथ टेबल. फिर ट्रुथ टेबल क्या बताता है कि भाई P का कुछ ट्रुथ वैल्यू होगा, Q का कुछ ट्रुथ वैल्यू होगा, और P एंड Q से बना हुआ जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ओवरऑल ट्रुथ वैल्यू क्या होगा. क्या बोला मैंने? देयर इज सर्टेन ट्रुथ वैल्यू ऑफ P, देयर इज सर्टेन ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q, देन व्हाट इज ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंबाइंड सेंटेंस स्टेटमेंट rather, what is truth value of combined statement. ओके, सो इस बेसिस पे हम लोग ट्रुथ टेबल बना रहे हैं. P एंड Q के डिफरेंट डिफरेंट तुम लोगों को कॉम्बिनेशंस दिखेंगे. P ट्रू है, Q ट्रू है. P ट्रू है, Q फॉल्स है. P फॉल्स है, Q ट्रू है. दोनों भी फॉल्स है. क्या कॉम्बिनेशन दिखा?
दोनों ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, दोनों फॉल्स. तो व्हाट इज आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन? पी एंड क्यू का इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आया तो आंसर क्या आना चाहिए? Okay, so what is the value of P and Q if both are true? If both are true, then P and Q is true. If one is true, one is false, here it is false. If one is false, one is true, here it is false. If both are false, here it is false. Okay, तो टेबल याद रखना पड़ता है because इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Okay, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू रिमेम्बर द ट्रुथ टेबल. सो क्या बोला मैंने? यस, पी का कुछ ट्रुथ वैल्यू है, क्यू का कुछ ट्रुथ वैल्यू है, और मुझे क्या बनाना है? पी एंड, मुझे क्या ढूंढना है? पी एंड क्यू का ट्रुथ वैल्यू ढूंढना है. ओके, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो पी एंड क्यू का ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू होगा. एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो पी एंड क्यू का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा. एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो पी एंड क्यू का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा. ये दोनों फॉल्स है, तो पी एंड क्यू का ट्रुथ वैल्यू फिर से फॉल्स होगा. ओके, सो ओके, in second example it is having what? Open sentence. Yes, see, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये जो दो सेंटेंसेस है, ये दो सेंटेंसेस स्टेटमेंट होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन पूरा जो स्टेटमेंट है, पूरा जो सेंटेंस है, वो स्टेटमेंट हो जाता है. तुम्हारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट जो है, कंपाउंड स्टेटमेंट में इंडिविजुअल सेंटेंसेस का ट्रुथ वैल्यू तुम लोगों को दिया रहेगा. ओके, अगर उन्होंने ट्रुथ वैल्यू दिया है तो ऑब्वियसली हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये क्या है? स्टेटमेंट है. ओके, सो यहाँ पे तो वैसे इतना सोचो मत, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे तो इतना सोचो मत कि हम लोग, क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो वो लोग तुम लोगों को देंगे कि इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है. तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो ऐसा कोई स्टेटमेंट आया तो रिमेंबर, तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा. ओके, ओके, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, इसी के थोड़े और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं. लेट्स सी नाउ. यस, express the following sentences in symbolic form. Express the following sentences in symbolic form. This is the question. दो तीन क्वेश्चंस करते हैं इसके, क्योंकि ये सिंपल है. ठीक है, ओके. फर्स्ट, it is raining and cold. एंड आया है तो ऑब्वियसली कौन सा सिंबल मुझे यूज करना पड़ेगा? कंजंक्शन वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा. कौन सा कनेक्टिव यूज करना पड़ेगा? कंजंक्शन वाला कनेक्टिव यूज करना पड़ेगा. व्हाट आई एम सेइंग, एंड आया है तो मुझे कौन सा कनेक्टिव यूज करना पड़ेगा? कंजंक्शन. ओके, सो यस, पी, इट इज रेनिंग. क्यू, it is cold. And symbolic form would be what? Symbolic form of given statement is P and Q. Okay, is what? P and Q. Understood this part? Yes, समझ में आ रहा है कैसे रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने? Okay, next. The sky is blue and the rose is red. सिंबॉलिक फॉर्म इतना फालतू क्वेश्चन रहता है, लेकिन तब भी वो पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, पता है क्या?
2 मार्क्स के लिए पूछते हैं ये क्वेश्चन, ओके। सो 2 मार्क्स तो जाने नहीं देने इतने आसान। सो एंड है, कनेक्टिव एंड है, कंजंक्शन, कंजंक्शन है ना। तो P स्काई इज, मतलब ऐसे क्वेश्चन रहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, ऐसे। स्काई इज ब्लू, ये P सेंटेंस हो गया। Q इज व्हाट, द रोज इज रेड। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, symbolic form of given statement is P and Q. ओके हाँ, ऑब्वियसली अब ये मिक्सचर रहेगा, दैट विल बी ए मिक्सचर, ओके, पूरा मिक्सचर रहेगा, एंड, और, इफ, देन, इफ, ओनली देन, ओके। सो ये सारे कनेक्टिव्स जो है हमारे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, ये सभी का मिक्सचर रहेगा तुम्हारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिंबॉलिक फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन, ओके, सभी का मिक्सचर रहेगा। सो जस्ट टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे हैं, पहले सब कुछ कंजंक्शन का सीख रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ कंजंक्शन के एग्जांपल्स ले रही हूँ। एट द एंड जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तुम लोग को पता चलेगा कि ये पूरा मिक्सचर कैसे होता है, ओके। ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें किस टाइप का पूछते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है वो कैसे होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट, second type of question is write the truth value of following statement, right, truth value of following statement, okay। ट्रुथ वैल्यू लिखना है स्टेटमेंट का। अभी फिर से कुछ कनेक्टिव यूज करके ही दिया होगा उन्होंने, ओके, कुछ कनेक्टिव ही यूज किया होगा उन्होंने। सो व्हाट कनेक्टिव दे आर यूजिंग, लुक एट दिस, उसके बेसिस पे उसका ट्रुथ वैल्यू होगा, ओके। लेट्स टेक वन एग्जांपल, ऊपर वाला एग्जांपल ही लेते हैं। 2 + 3 is equal to 5 and, okay, and 2 - 3 is equal to -1. 2 + 3 is equal to 5, 2 - 3 is equal to -1, ओके। इसका ट्रुथ वैल्यू मुझे ढूंढना है, ओके, इसका ट्रुथ वैल्यू मुझे ढूंढना है। p क्या है, 2 + 3 is equal to 5, p क्या है, 2 + 3 is equal to 5। श्रावणी क्या हो गया, बोल श्रावणी, कुछ प्रॉब्लम है और बाय मिस्टेक हैंड रेज किया तूने, यस, ओके, शायद बाय मिस्टेक था, ओके। सो p is what, 2 + 3 equal to 5, q is what, 2 - 3 is equal to -1, ओके। एंड है ना, एंड है, the conjunction definitely, okay। So symbolic form of given statement is what, p and q, okay। Symbolic form of given statement is p and q, q and यूज किया है तो मैं कंजंक्शन यूज करूंगी, सीधी सी बात है, ओके। लेकिन मुझे अब क्या चाहिए, ट्रुथ वैल्यू भी चाहिए। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यू बता पाते हो, यस, इंडिविजुअल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू बता पाओगे। इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, सही बात है ना, ये 2 + 3 तो 5 ही होता है। सो ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इज ट्रू, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, दिस इज व्हाट, ट्रू स्टेटमेंट। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इज व्हाट, कैपिटल T। व्हाट अबाउट q, ट्रुथ वैल्यू ऑफ q इज व्हाट, ट्रू ना,
बिकॉज ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यूज आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू. पी का इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यू क्या है? पी का ट्रुथ वैल्यू, सिर्फ पी का ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू. तो ये क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, 2 + 3 5 ही होता है. ओके, सो क्या हो गया ये? ट्रू. 2 - 3 क्या होता है? -1 ही होता है. सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू इज ट्रू. अब मुझे क्या चाहिए? ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंप्लीट स्टेटमेंट P एंड Q. पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? P एंड Q. अभी हम लोग जाएंगे टेबल की तरफ. अगर मुझे ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q ढूंढना है तो हम लोग जाएंगे टेबल की तरफ. वेयर इज माई टेबल? हियर इज माई टेबल. इसको रेफर करना है. क्या बता रहा है वो? P एंड Q का ट्रुथ वैल्यू अगर T है, P का ट्रुथ वैल्यू T है, Q का ट्रुथ वैल्यू T है, तो P एंड Q का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? देखो वो बता देगा तुम लोगों को. P का ट्रुथ वैल्यू T है, Q का ट्रुथ वैल्यू T है, तो P एंड Q का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? T होगा. ओके, सो P एंड Q का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? T. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, समझ में आ रही है बात क्या बोल रही हूँ मैं? P का ट्रुथ वैल्यू T है, Q का ट्रुथ वैल्यू T है, तो P एंड Q का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? T ही होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देखो जरा अभी. यस, ये क्वेश्चन लेते हैं. जुपिटर is a planet and Mars is a star and Mars is a star. Okay, so yes, tell me क्या होगा फिर ये? Who can tell me? इसका ओवरऑल ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? सोचो. ओवरऑल ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? सोचो. क्या हो गया रवि? बोल. फॉल्स. हाँ, अच्छा आंसर बताना था तुझे, मुझे लगा कुछ बोलना चाह रहा है. ठीक है, सो यस, फॉल्स. गुड 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 गुड. यस, लेकिन ये बोलने में मतलब बताने में बहुत वन लाइन आंसर है, लेकिन लिखना बहुत पड़ता है इसमें. ठीक है, सो पहले तो हम पी बोलेंगे. पी क्या है अपना? जुपिटर इज ए प्लैनेट. क्यू क्या है अपना? यस, मार्स इज ए स्टार. सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? ऑफ गिवन स्टेटमेंट. एंड है ना? क्या हो गया सिंबॉलिक फॉर्म? पी एंड क्यू. और ट्रुथ वैल्यू क्या है? यस, इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यूज पहले बताओ. ट्रुथ वैल्यू ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर. इसका ट्रुथ वैल्यू, इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यूज हमें बताने हैं. इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? जुपिटर इज ए प्लैनेट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा. सो T. एंड मार्स इज ए स्टार. ये तो ऑब्वियसली फॉल्स है ना? ये ऑब्वियसली फॉल्स है. F रिस्पेक्टिवली, है ना? तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ P and Q is, P का ट्रुथ वैल्यू T है, Q का ट्रुथ वैल्यू F है. तो देखो जरा टेबल, P is T, Q is F, तो P and Q का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? F होगा. P and Q का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? F होगा. समझ में आया? Yes, anyone is having a doubt? इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यूज निकालो, देन टेबल को चेक करो और बताओ कौन सा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके,
Yes, take down this. 2 is a prime number and 3 is a rational number. 2 is a prime number and 3 is a rational number. Okay, चलो बताओ अभी क्या होगा. Yes, 2 is a prime number and 3 is a rational number. Yes, true. Good, good, good. Yes. ओके, देखते हैं फिर अभी क्या होता है. पी किसको लेंगे? पहले स्टेटमेंट को पी लेंगे. 2 इज ए प्राइम नंबर. दूसरा 3 इज ए रैशनल नंबर. 3 इज ए रैशनल नंबर. सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? Symbolic form of given statement. Symbolic form of given statement is P and Q, है ना. और इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यूज क्या क्या है? ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P and Q आर. अपूर्वा समझ में आ रहा है क्या? अभी तक अपूर्वा ने कोई डाउट नहीं पूछा, इसलिए मुझे डाउट हो रहा है. अपूर्वा समझ में आ रहा है कि तुझे? बोल जल्दी. ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P and Q. P 2 is a prime हाँ number. मैम. हाँ, good. 2 is a prime number, so P का truth value true है. And Q 3 is a rational number. Yes, rational irrational पता है ना. ये सब हो गए irrational number. ये सब pi is also irrational number. So जो perfect squares नहीं है वो सब क्या है? Irrational numbers है. Okay, so yes, Q is a rational number. It is true statement. It is true statement. Therefore, yes, therefore, truth value of P and Q is true. कहाँ से पता चली? टेबल से. दोनों T है ना, तो टेबल क्या बताता है? दोनों T है तो फाइनल ट्रुथ वैल्यू भी क्या होगा? ट्रू होगा. अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, कंजंक्शन समझ में आ रहा है. ये 2 टाइप के क्वेश्चंस इस पे पूछेंगे. हाँ, पूर्वा कहाँ पे प्रॉब्लम है? बोल. या फिर मैम हैंड. इतना पूरा सब लिखना पड़ेगा, इसका हाँ, एक्सप्लेनेशन, यस सिंबॉलिक फॉर्म. यस 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 यस, पूरा लिखना पड़ता है. और इतने भरे आंसर के लिए सिर्फ 2 मार्क्स. और क्या, और क्या. हम थोड़े ना पेपर सेट कर रहे हैं, है ना. महाराष्ट्र बोर्ड है बॉस, ऐसे मत करो. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. लिखना तो पड़ेगा यार, 2 मार्क्स के लिए है ये क्वेश्चन. ठीक है, ट्रुथ वैल्यू. ओके, तो ये था अपना कंजंक्शन. अब चलते हैं डिसजंक्शन ऑपरेटर की तरफ. डिसजंक्शन का भी यही सब सीखेंगे. ठीक है. हाँ, एक पॉइंट मुझे बताना है. आई डोंट नो वेदर दे हैव इंट्रोड्यूस दैट थिंग इन द न्यू सिलेबस और नॉट. क्योंकि मुझे सेट्स का कुछ यहाँ पे डायग्राम तो नहीं दिखाई दिया. तो यस, बट स्टिल आई विल शो यू. स्टेटमेंट तो है लेकिन डायग्राम नहीं दिया हुआ है उन्होंने. बट यस, वही मुझे बताना था. P and Q represents intersection of sets. मतलब ये जो है P and Q, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. यस, ये दो जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये 2 सेट्स है P एंड Q, और इनका जो इंटरसेक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है P and Q. Remember this thing. This will help you while drawing Venn diagrams. I think it is last exercise. Okay, last exercise. तो
P and Q represents what? This shaded region, which is what? Intersection of two sets. इफ यू रिमेम्बर, मतलब तुम लोगों को स्कूल में जब थे तब तुम लोगों को ये चैप्टर होगा, एंड वहां पे तुम लोगों को टीचर लोगों ने बताया होगा, हाँ एंड आया तो इंटरसेक्शन, बोथ आया तो इंटरसेक्शन, है ना? तो ये कौन सा पैटर्न है? एंड बोथ, ये कौन सा पैटर्न है? कंजंक्शन का पैटर्न है ना? सो अगर कंजंक्शन है तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. सो रिमेंबर, एंड जो भी कंजंक्शन वाले वर्ड्स हैं, एंड, बट, तो, मोर ओवर एंड सो ऑन, वो सारे अगर आते हैं, इतने सारे तो सच बोलो तो यूज भी नहीं करते वो लोग, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दो या फिर बट, ये दो वर्ड्स यूज करते हैं एंड के अलावा अगर कुछ करना है तो. ओके, तो फिर ये सब वर्ड्स आते हैं तो एंड होता है, एंड अगर मुझे वेन डायग्राम के फॉर्मेट रिप्रेजेंट करना है तो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तुम्हारा कंजंक्शन. ओके, तो ये था तुम्हारा कंजंक्शन वाला पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू डिसजंक्शन, सेकेंड पॉइंट. अब डिसजंक्शन क्या है देखो. सॉरी, अब डिसजंक्शन. नाउ डिसजंक्शन में दो सिंपल सेंटेंसेस कंबाइन होते हैं बाय यूजिंग कनेक्टिव वर्ड और. दो सिंपल सेंटेंसेस कंबाइन होंगे, दो सिंपल स्टेटमेंट्स कंबाइन होंगे बाय यूजिंग कनेक्टिव और भी यूज होता है, या फिर अगर थोड़ा और आगे बढ़ना है तो फिर इट वुड बी ईदर और. सो अगर सेंटेंस में और या फिर ईदर और आया तो हम लोग यूज करेंगे डिसजंक्शन. ओके, सिंबल क्या है उसका? सिंबल है उसका ये V. ओके, सो डिसजंक्शन कब होता है? व्हेन two simple sentences or simple statements rather, when they are connected by using a word or या फिर either or, then that is what your disjunction. Okay, तो yes, I'll give one example. जैसे मैंने यहाँ पे पहला जो ऐसे इस टाइप के एग्जाम्पल्स में पहले लूंगी, फिर उसके बाद ट्रुथ टेबल बताऊंगी, फिर उसके बाद ट्रुथ वैल्यूज लिखेंगे. ओके, सेम. सो एग्जाम्पल लेते हैं अभी. Let's take an example first. Hmm. 2 is greater than 3 or 5 is less than 7. 2 is greater than 3 or 5 is less than 7. Again, दो simple sentences है मेरे पास. कौन से दो simple sentences? 2 is greater than 3 and दूसरा क्या है? 5 is less than 7. दो simple sentences कौन से connective से connect हुए हैं? और से connect हुए हैं. ओके, तो symbolic form क्या हो जाएगा इसका? Symbolic form of statement is what? और है ना? P Q है. P और Q. P और what? Q. Okay. So symbolic form of a statement is P or Q. Next example. Let's take second example. Milk is white. और grass is green. Grass is what? Green. Okay. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यस और है तो ऑब्वियसली क्या है? ये डिसजंक्शन है. ओके, सो P milk is white. Q grass is green. अरे बस भाई तेरी ही कमी थी. ऑलरेडी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा और अब ये. ग्रास इज ग्रीन.
ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट is, yes, milk is a white, this is P statement, or like this, sorry, like this, grass is green, Q. P और Q. ओके, समझ में आया? अंडरस्टूड? लॉजिकल रीजनिंग में हाँ यूज होता है। अरे इसका ना साइंस में ज्यादा यूज है, इस टॉपिक का। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रांच है ना उसमें ज्यादा यूज है इस टॉपिक का। मतलब इसका इसका तो मैं सच में बोल सकती हूँ कि तुम्हारे कॉमर्स में सच में कुछ यूज नहीं है इसका। साइंस में जो लॉजिक गेट्स वगैरह कुछ फिजिक्स में टॉपिक्स रहते हैं ना वहां पे ये चैप्टर का यूज है बहुत ज्यादा। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। ओके, अब इसका लिखते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल देखो, P Q P और Q। ओके, ए डोंट स्किप दिस चैप्टर, व्हाई आर यू स्किपिंग इट? यस, रीजन क्या है स्किप क्यों कर रही है? टी, इससे इजी चैप्टर तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं M1 में। इस ये और मैट्रिसेस, ये दो चैप्टर बहुत आसान है, इसके बाद वाले चैप्टर्स थोड़े डिफिकल्ट है। सो यस, ट्रुथ टेबल T T, this is T, TF, this is T, TF is what? T, then FT is T. Okay, next FF, बोर्ड में स्कोर करने के लिए स्किप मत करो, बट बाद में वैसे भी भूलना ही है तुम लोगों को। ये एनीवेज फाउंडेशन में भी नहीं है तुम लोगों को ये चैप्टर। सो एफ एफ एफ। ओके, सो ये उसका ट्रुथ टेबल है। मेन थिंग इज यू शुड नो द ट्रुथ टेबल, यू शुड लर्न द ट्रुथ टेबल। ओके, धीरे धीरे अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी रटने की। ओके, सो आज ही रटो इसको। ओके, अभी इसका ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं। एक्सप्रेस the sentences in symbolic form and write its truth value. Express the sentences in symbolic form and write its truth value. Okay, that is the question. Okay, तो फिर अब सेंटेंस एग्जांपल्स करते हैं थोड़े बहुत। ओके, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है विच कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस। दो तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चन। राइट ए ट्रुथ वैल्यू, या फिर ट्रुथ वैल्यू लिखो या फिर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करो। दोनों में से कोई तो भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग चलते हैं आगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। ओके, ओके, √2 is a rational number and or 4 minus 3i is a complex number. 4 minus 3i is a complex number. तो obviously दो अलग अलग statements है मेरे पास. This is one statement. Yes, what is that? This is one statement. This is another statement. And ये दोनों को join कौन कर रहा है? ये दोनों को join कर रहा है ये connective. Okay? तो फिर ये दो अलग अलग statements है, इनको join कर रहा है connective.
So let's take P as root 2 is a rational number. Q 4 minus 3i is a complex number. Okay. Now, guess symbolic form क्या हो जाएगा? P और है ना, और Q और Q and truth value of P and Q are individual truth values क्या है? रूट 2 इज अ रैशनल नंबर? नो, इट इज इरेशनल नंबर. अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. क्या बताया था? जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? इरेशनल होता है. ओके okay? उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? इरेशनल होता है. सो दैट इज व्हाई यस, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यस, तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट. एंड 4 minus 3i is a complex number. इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, i आ गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो इसका ट्रुथ वैल्यू हो गया ट्रू. ओके, सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ p और q इज f एंड t ना. f दोनों का क्या है? एक का f एंड एक का t है. और कनेक्टिव कनेक्टिव कौन सा है? और कनेक्टिव और है. f है, t है. देखो जरा, f t और कनेक्टिव के लिए क्या आंसर है? टी. हाँ, क्या बोल रही है मुझे समझ में आया. ट्रुथ टेबल इज सेम एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन स्ट्रक्चर. हाँ, बोल सकते हो. एक्चुअली याद रखने के लिए यू कैन कॉल दैट एज टी एज 1 एंड एफ एज 0. ओके, यू कैन कॉल दैट एज, लेट्स से ये और को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि इट इज लाइक प्लस टी इज योर 1 एंड 0 इज टी इज योर 1 एंड दिस इज 1. This is 1, this is 0, 0, 1, 0, 0. If you have heard about binary language में ना 1 plus 1 1 होता है. If you remember binary language, तो इस हिसाब से वो binary language के basis पे ही ये टेबल बना हुआ है. And that binary language is used by computers वो बाइनरी लैंग्वेज यूज करते हैं. तो उसी बेसिस पे तुम्हारा ट्रुथ टेबल बना हुआ है. कंप्यूटर का पूरा जो कोडिंग है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो पूरा बाइनरी लैंग्वेज बेस्ड है. एंड दैट इज व्हाई ये जो ट्रू फॉल्स ये जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया है. ट्रू फॉल्स को हम लोग ऑन स्विच ऑफ स्विच ऐसे भी देखते हैं. तो इसलिए पूरा इसका जो कॉन्टेक्स्ट है एक्चुअली बहुत अच्छा है इसका एक्सपोजर, लेकिन वो तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, ऐसा है. बट स्टिल मैं देखती हूँ थोड़ा सा कॉमर्स में है क्या कुछ थोड़ा बहुत एप्लीकेशन भी. ओके, सो लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना मतलब इतना वास्ट कॉमर्स में नहीं यूज किया होगा जितना साइंस में यूज करते होंगे. सो यस, सो अंडरस्टूड. यस, इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू क्यों है? नेक्स्ट, अब मुझे बताओ इसका ट्रुथ वैल्यू. पेरिस is in China और London is in Germany. Yes. क्या है इसका आंसर? ओके, गुड. करेक्ट, फॉल्स होगा डेफिनेटली. ओके, तो सिर्फ इतने से आंसर के लिए जैसे अपूर्वा ने बोला पूरा लिखना पड़ेगा कि यस पूरा लिखना पड़ेगा. ठीक है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म, उसके इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यू, एवरीथिंग यू हैव टू राइट. ओके, सो यस, चलो फिर लिखते हैं. पी स्टेटमेंट, पेरिस इज इन चाइना.
Q statement. London is in Germany. ओके, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? और है ना, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी दिस थिंग. ओके, सॉरी. Individual truth values of P and Q are. T का ट्रुथ वैल्यू कितना है, क्या है? F. एंड Q का ट्रुथ वैल्यू क्या है? F रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली. Therefore, truth value of P or Q is F. So, truth value of P और Q क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, है ना. Truth value of P और Q is what? F. Q, F and F. Table check करो. F will give you F in case of OR. Understood? Okay. Now, third question. Yes, let's take third question. Okay. Question 3. 5 plus 3 or else 6 is an even number or 6 is a perfect square. बताओ. True, false? 6 is an even number or 6 is a perfect square. True है? Good. True है? Good. Okay. अरे बाप रे, अरे बाप रे. रवि, रवि, अरे मुझे समझता है टी मतलब ट्रू होता है. रवि, रवि एकदम हमेशा मूड में रहता है. चलो नेक्स्ट. So P is what? 6 is an even number. Q is what? 6 is a perfect square. है ना. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? Is. और है ना, तो डिसजंक्शन, है ना. अब इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? ट्रुथ वैल्यू ऑफ P and Q are. P का ट्रुथ वैल्यू 6 is an even number. Yes भाई, ट्रू है. 6 is a perfect square. Obviously not. It is false. 6 is not a perfect square, है ना. So obviously it is false. So therefore truth value. Therefore truth truth value of P disjunction Q is what? Is, check करो TF टेबल में. TF कैपिटल T. कैपिटल T लिखना है, स्मॉल t आंसर नहीं चलता. स्मॉल t लिखा तो पूरा 0 मार्क. रिमेंबर. लोग बोलोगे इतना सा मिस्टेक नहीं, इतना सा मिस्टेक नहीं, वो बहुत बड़ा मिस्टेक है. ओके, सो कैपिटल T ही लिखना है, कैपिटल F ही लिखना है. ओके, अब इसका सेट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेट P और Q. P और Q, इट इज यूनियन. सेट के फॉर्मेट में अगर तुम रिप्रेजेंटेशन जानना चाहते हो तो इट इज व्हाट? यूनियन. ओके, यूनियन मतलब क्या हो गया फिर? ये पूरा रीजन ना,
पूरा रीजन। ओके, सो डिसजंक्शन, ये सपोज P है, ये Q है, P और Q corresponds to union of two sets, union of two sets, remember. Okay, disjunction operator corresponds to what? Union of two sets. Getting? So this was your disjunction operator. अब मुझे एक बार देखने दो तुम्हारा एक्सरसाइज सिर्फ दो ऑपरेटर्स पे है या उन्होंने इफ देन भी इंट्रोड्यूस किया है. लेट मी चेक इट वंस. ओके, उन्होंने कुछ और वर्ड्स दिए हैं? नहीं, ठीक है. ओके, उन्होंने सिर्फ अपना जो एंड और है उसी के बेसिस पे उन्होंने ये बनाया है, क्या एक्सरसाइज बनाया है. सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1.2. ओके, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं अभी. एक्सरसाइज 1.2 इज बेस्ड ऑन कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन ओनली. कुछ लोगों का तो सॉल्व भी हुआ होगा अभी बैठे बैठे, है ना? सॉल्व हुआ होगा ना? रवि ने सॉल्व किया है अभी. ओके, express the following sentences in symbolic form. चलो, क्वेश्चन नंबर 1. Express the following statements in symbolic form. Okay, question number 1, exercise 1.2. First का first. E is a vowel. E is a vowel or 2 plus 3 is equal to 5. E is a vowel or 2 plus 3 is equal to what? 5. Okay, तो फिर क्या होगा फिर ये? E is a vowel और 2 plus 3 is equal to 5. एक स्टेटमेंट को P लिखो. E is a vowel एंड एक स्टेटमेंट को Q लिखो. 2 plus 3 is equal to 5. ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा फिर? यस, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट. ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ये P है, ये Q है और है डिसजंक्शन. सही बात है ना? P है, Q है और है डिसजंक्शन. नेक्स्ट, mango is a fruit but potato is a vegetable. Okay, mango is a fruit but potato is a vegetable. Okay, तो P क्या है? यस, किसी ने मुझे डाउट पूछा होगा तो मुझे प्लीज एक बार रिमाइंड कर देना, ठीक है? आज जो भी तुम्हारा डाउट था, क्योंकि मे बी आई थिंक किसी ने तो पूछा था डाउट मुझे, बट आई फॉरगॉट. तो एक बार याद दिलाना मुझे, ठीक है? इज ए वेजिटेबल, सो बट यूज किया है. अगर बट यूज किया जाता है तो वो क्या होता है फिर? कंजंक्शन या डिसजंक्शन? कंजंक्शन होता है ना. बट यूज किया जाता है इसका मतलब वो क्या होता है? कंजंक्शन होता है. सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज P, बट यूज किया है ना, एंड Q. दो बट, ये सारे सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एंड यूज करते हैं, कंजंक्शन यूज करते हैं. ओके, शायद ये थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है. थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने शायद से
एंड लिया था मेरे हिसाब से, है ना, एंड लिया था। ओके सो क्या करेंगे फिर अभी, और है ना, तो ऑब्वियसली डिसजंक्शन होगा। मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। ओके और ही लिया था शायद, यस ठीक है ना, कोई बात नहीं। सो मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। तो कैसे होगा फिर, पी होगा मिल्क इज वाइट, क्यू होगा ग्रास इज ग्रीन। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ a statement is milk is white or grass is green. Okay, अब next, yes, fourth question. फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, वो दो तरीके से आंसर किया जा सकता है। ओके अभी तुम लोगों को एक ही तरीका बताऊंगी मैं, क्योंकि तुम लोगों ने निगेशन अभी तक पढ़ा नहीं है। ओके सो अभी फिलहाल मैं तुम लोगों को एक ही तरीका बताऊंगी, ठीक है। सो दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है वो बाद में निगेशन पढ़ाने के बाद बताती हूँ। आई लाइक प्लेइंग, I like playing but not singing. I like playing but not singing. P statement होगा I like playing. Q statement होगा I do not like singing. I do not like singing. ये क्या होगा, Q statement होगा। ओके तो फिर but है, तो obviously it is an example of conjunction. Okay it is an example of what, conjunction. So इसको छोड़ के सबको मैंने पी एन क्यू लिया है। ओके समझ में आ रहा है, पी एन क्यू लिया है मैंने इस बट को छोड़ के। ओके सो बट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अपना कंजंक्शन रिप्रेजेंट करता है। ओके तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी, बट मतलब कंजंक्शन एंड क्यू, पी एंड क्यू। ओके नाउ फिफ्थ, even though it is cloudy it is still raining. Even though it is cloudy it is still raining. ओके तो P क्या होगा, ऑब्वियसली इवन दो नहीं आएगा। इवन दो क्या काम करता है, कनेक्टिव का काम करता है, तो हमारे स्टेटमेंट में इवन दो नहीं आएगा। काफी सारे लोग P लिखते वक्त इवन दो भी लिखते हैं, डोंट राइट दैट। ओके P लिखते वक्त क्या लिखना है हम लोगों को, इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी। इवन दो नहीं लिखना है, इवन दो वी डोंट हैव टू राइट, बिकॉज इवन दो क्या बताता है हमें, कनेक्टिव, कनेक्टिव का काम करता है इवन दो। सो कनेक्टिव हम लोग पी एंड क्यू में नहीं लिखते हैं। ओके अपना पी एंड क्यू जो है दैट इज फ्री फ्रॉम कनेक्टिव्स। सो इट इज क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग। ओके तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, इवन दो है ना, तो मैंने क्या बताया वो क्या काम करता है, कंजंक्शन का क्या काम करता है ना। ओके so I think there shouldn't be any problem till this point, fourth fifth, yes दोनों क्वेश्चंस हो गए। देखो काफी सारे लोगों का तो हो भी गया होगा सॉल्व करके मेरे हिसाब से, है ना।
काफी सारे लोगों का सॉल्व, आर्यन का हुआ है, रवि ने कब का सॉल्व कर लिया है, और कौन कौन है? यस, ओके, तेजस है, और कौन कौन है जिन्होंने खत्म भी कर लिया? जॉनी भी हो सकता है, जॉनी, या फिर जॉनी हाँ मैम के साथ ही चलते हैं, अभी मेरा तो ये क्वेश्चन तो हो गया, मैं आराम कर लेता हूँ, ऐसे होगा फिर जॉनी का कुछ। स्टिल, सॉरी, हाँ स्टिल भी नहीं आना चाहिए, इट इज रेनिंग आना चाहिए, वेरी गुड। All these play a role of connectives, so obviously we shouldn't write those words. Okay, good, thanks. So ये हो गया, okay, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Write the truth values of following statements. Write the truth value of following statements. Following statements. चलो. Example, question number 2. Very first thing, Earth is a planet and Moon is a star. Earth is a planet and Moon is a star. ओके, तो फिर कैसे लिखेंगे अभी? P, Earth is a planet. Q, Moon is a star, है ना? और हमें क्या करना है? यस, हमें दो चीजों को कनेक्ट करना है. कनेक्टिव कौन सा यूज किया है? एंड. सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P and Q. ओके, P and Q. अब P का ट्रुथ वैल्यू एंड Q का ट्रुथ वैल्यू कितना है? ट्रुथ वैल्यू ऑफ P and Q are Earth is a planet. Truth value क्या है इसका? True. Moon is a star. Truth value F respectively. Okay. तो फिर truth value of complete statement. Truth value of P and Q is P and Q is T and F है ना, और and भी है, तो प्रेफर करो अपना कंजंक्शन का टेबल. कंजंक्शन के टेबल में T and F के लिए क्या होता है? देखो जरा, T and F के लिए F होता है ना? लोग बोलोगे मैम कितना स्लो जा रहे हो, सहन करो, थोड़ा सहन करो, हमारे क्लास में अलग अलग लोग है ना? ओके, सो सेकंड, 16 is an even number and 8 is a perfect square. 16 is an even number and 8 is a perfect square. ओके, तो क्या है फिर ये ट्रुथ वैल्यू? क्या है इसका? इवन नंबर 16 है, जरूर है. 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पर, है ना? पर 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दिस इज व्हाट P. 16 is an even number. Q is what? 8 is a perfect square, है ना? 8 is a perfect square. तो फिर क्या हो जाएगा? यस, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, एंड है, कंजंक्शन है, so obviously it has to be P and Q.
ट्रुथ वैल्यू लिखना है, यस, ट्रुथ वैल्यू ऑफ P and Q, सॉरी पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का लिखते हैं। ट्रुथ वैल्यू ऑफ P and Q are 16 is an even number, इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है ना। 8 is a perfect square, इसका सॉरी हाँ इसका ट्रुथ वैल्यू f है। क्या है ट्रुथ वैल्यू f, तो क्या हो जाएगा फिर, यस। therefore truth value of complete statement, therefore truth value of given statement is T and F है ना, and है तो obviously T and F क्या होता है, F refer to the table which is used for conjunction. Okay, now quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors. A quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors. चलो इसका ट्रुथ वैल्यू बताओ मुझे ओवरऑल, ट्रुथ वैल्यू बताओ मुझे ओवरऑल, who can tell me? क्वेश्चन नंबर 3, इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यूज क्या है बताओ जरा। 6 has 3 prime factors. बताओ जरा, 6 has 3 prime factors. Yes, okay. Quadratic equation has two distinct roots. ट्रू है, ओवरऑल फॉल्स। पहला स्टेटमेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू, अरे कौन है ये, अपूर्वा है क्या? अपूर्वा चिल्लाते बैठती है ऐसे। अपूर्वा ऐसे नहीं मत कर। मैम, सुन रही हूँ। अच्छा तो फिर किसने चिल्लाया अभी? तुम 2-3 लोग ही अनम्यूट हो गए हो, तो ऑब्वियसली तुम में से ही कोई तो भी है। एक तो रवि होगा, रवि के घर पे होगा फिर नहीं ऐसे मैम, तो। मैं नहीं था, मैंने रवि कुछ नहीं किया। 6 के पास सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स है, 3 प्राइम फैक्टर्स तो है ही नहीं, क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर composite. So 6 has 3 prime numbers. ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली फॉल्स है। ओके, ये स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स है। हम लोग पी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं, बिकॉज सी अगर वो लोग ऐसे बोल रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो फिर वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई इक्वल रूट्स भी होते हैं, इक्वल रूट्स भी होते हैं। तो जब तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता नहीं होगा तब तक हम लोग इसका ट्रुथ वैल्यू कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। सो इसीलिए स्टेटमेंट शुड बी यस, ईदर इट शुड बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स, और स्टेटमेंट शुड बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड ऑलवेज हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, तो इसलिए हम लोग ये स्टेटमेंट जो है ये फिर ऐसे ओपन सेंटेंस हो जाएगा ना फिर, तो हम लोग उसका ट्रुथ वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे। सो ईदर देयर शुड बी स्टेटमेंट लाइक a quadratic equation can have two distinct roots, ऐसे होना चाहिए था, या फिर quadratic equation always have distinct roots, ऐसे कुछ होना चाहिए था, always has two distinct roots, ऐसे कुछ होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ओके, तो मैं पहला वाला कंसिडर करती हूँ। पहला वाला स्टेटमेंट जो है इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा और इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा। ओके, सो आई एम कंसिडरिंग फर्स्ट वन, quadratic equation can have
two distinct roots. And Q जो है, that is 6 has 3 prime factors. 6 has 3 prime factors. Symbolic form of statement is, क्या यूज किया है, और यूज किया है ना, so it has to be P or Q. It has to be what? P or Q. अब ट्रूथ वैल्यू कैन हैव टू डिस्टिंक्ट रूट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही होगा. ट्रूथ वैल्यू क्या होगा उसका? ट्रू होगा, क्योंकि इट कैन हैव, है ना, उसको हो सकते हैं, हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, हो सकते हैं टू डिस्टिंक्ट रूट्स. ओके, सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P and Q are can have two distinct roots. Yes, it is true. 6 has 3 prime factors. अभी अभी हम लोगों ने देखा 3 तो नहीं है उसके पास, 2 ही है. ओके, and F respectively. Okay, तो therefore truth value of P or Q is T. Refer to the table, you will get the answer. P और Q का truth value true कैसे होगा? Okay, understood. Next, fourth, Himalayas are the highest mountains. The Himalayas are the highest mountains, but they are part of India in the northeast. Yes, कुछ है इसमें? They are part of India in northeast. बोलो बोलो बोलो. इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यू बताओ. 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 ट्रू एंड ट्रू. ओके ओके ओके. टी एंड एफ नॉर्थ ईस्ट में, हिमालयस. यस, नॉर्थ ईस्ट ना रे, नॉर्थ ईस्ट में है मेरे हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट में है. यस, गारंटेड नॉर्थ ईस्ट में है. ओके, सो हिमालयास are the highest mountain. एक्चुअली ये 2 चैप्टर है ना, सच बोलूं, बीइंग ए मैथमेटिक्स टीचर, मुझे इसके बाद वाला पार्ट, ये 2 चैप्टर्स के बाद वाला पार्ट बड़ा पसंद आता है. बहुत अच्छा है, कैलकुलस पढ़ाने में मजा आता, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे भी खुद थोड़ा सा बोर होने लगता है कुछ टाइम के बाद. It is a powerful tool, I am not saying, but still part of India. मैट्रेसिस पर तो भी ठीक ठाक था. in the northeast, बट यूज किया है ना, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? P and Q. P and Q का इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या है? ट्रू एंड ट्रू. यस, सो ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P and Q are T and T, है ना? T T दोनों की ट्रूथ वैल्यूज. Therefore truth value of P and Q is T. Truth value of P and Q is what? Capital T. Understood? Yes,
Any doubt to anyone? Okay. ओके कैलकुलस कैसा है ना देखो कैलकुलस साइंस वालों के लिए ऑब्वियसली ज्यादा यूजफुल है मैथमेटिक्स ओवरऑल इज यूजफुल अ लॉट फॉर साइंस स्टूडेंट्स बट कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी यूजफुल है मतलब इकोनॉमिक्स में तुम लोग वो डिमांड सप्लाई सीखते हो यस तो उसमें रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन ओके कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि वो इनवर्स रिलेशन है कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि वो डायरेक्ट रिलेशन है तो उसके लिए डेरिवेटिव का यूज है इनफैक्ट तुम लोग मतलब तुम्हें स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत भी पता होगा तो तुम लोग को पता होगा कि उसमें डेरिवेटिव करके एक रहता है ऑप्शंस का एक मार्केट ऑप्शंस नाम का एक कॉन्सेप्ट रहता है पुट ऑप्शन वो सब तो वहां पे डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं उसको उस मार्केट को क्योंकि हम लोग वहां पे उस स्टॉक का प्राइस चेंज देखते हैं निफ्टी का वैल्यू का चेंज देखते हैं वी डोंट लुक एट द वैल्यूज सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज व्हेनेवर यू फोकस ऑन द चेंज डिफरेंशिएशन इज नीडेड कैलकुलस इज नीडेड ओके सो देयर आर वेरी माइन्यूट थिंग्स जहां पे कैलकुलस जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया है ओके सो ऐसा नहीं है कि कैलकुलस सिर्फ और सिर्फ साइंस में यूज होता है इट इज यूजफुल इन कॉमर्स फील्ड ऑल्सो बट मे बी फॉर सीए इट इज नॉट दैट यूजफुल मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड वो यूजफुल नहीं है अगर सिलेबस वाइज देखोगे तो सीए फाउंडेशन में कैलकुलस है लेकिन अगर एप्लीकेशन देखोगे तो सीए में उसका कुछ एप्लीकेशन ज्यादा है नहीं बट तुम लोग अगर रफ एक देखोगे तो बहुत जगह पे कैलकुलस का एप्लीकेशन है बहुत जगह पे इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा है जो लाइक इकोनॉमिक्स में कुछ ज्यादा पढ़ना चाहते हैं पीएचडी से भी आगे कुछ कुछ और करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में तो वहां पे मे बी उनको वो चीज लगती है कैलकुलस की जैसे मैंने और एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया तुम लोग को डेरिवेटिव मार्केट का ऑप्शंस में वगैरह वो क्या डेरिवेटिव क्यों बोला है बेसिकली उस मार्केट को बिकॉज देयर चेंज इन द प्राइस इज कंसिडर्ड वहां पे पैसा किस पे लगाया जाता है पता है स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा उस पे पैसा लगाया जाता है जनरल नॉर्मल कैश में कैसे होता है कि हम लोग एक्चुअल स्टॉक पे पैसा लगाते हैं और डेरिवेटिव मार्केट में कैसे होता है हम लोग वो प्राइस चेंज पे पैसा लगाते हैं तो इसलिए फिर वो वहां पे चेंज इन्वॉल्व है सो दैट इज ऑप्शन का मार्केट एंड ऑप्शन के मार्केट में इसीलिए उसको डेरिवेटिव बोलते हैं बिकॉज चेंज इन्वॉल्व है वहां पे ऐसे एंड इट इज बेस्ट वे ऑफ मतलब क्या बोलते हैं ट्रेडिंग क्योंकि वहां पे कम इन्वेस्टमेंट में हम लोग ज्यादा ये कर पाते हैं पैसा कमा पाते हैं इसलिए okay so we are done with the 1.2 now let's move to negation okay let's move to negation part it is very easy okay negation का truth table भी बहुत छोटा है okay so yes negation third connective negation word itself will tell you it is what it is telling us the negative statement it is telling us the negative statement okay तो कौन से वर्ड्स है जो negation को रिप्रेजेंट करेंगे is not this word which represents what negative उसके बाद ये वर्ड भी यूज किया जाता है इट इज नॉट ट्रू दैट ये भी रिप्रेजेंट ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये भी रिप्रेजेंट करता है किसके लिए निगेशन के लिए ओके देन इट इज फॉल्स दैट ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये भी रिप्रेजेंट करता है निगेशन के लिए वॉइस इज ब्रेकिंग यस वॉइस इज ब्रेकिंग ओके अभी ब्रेक होना स्टार्ट हो गया होगा तुम्हारा पेशेंस खत्म होने के बाद यस सो नॉट नो इट इज नॉट ट्रू दैट इट इज फॉल्स दैट ये जो है वर्ड्स ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं निगेशन रिप्रेजेंट करते हैं ओके और सिंबल क्या है निगेशन का निगेशन ओके निगेशन फिर से बताती हूँ निगेशन मतलब क्या है स्टेटमेंट कुछ देर पहले ही हम लोगों ने ये चीज देखी थी ओके बहुत ब्रेक हो रही है आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आवाज अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं रुकते हैं फिर हम लोग यहाँ पे
अभी आवाज ब्रेक हो रही है? अभी नहीं हो रही है ना? तो एक बार नेगेशन खत्म करते, फिर मैं पूरा मतलब रोकने वाली हूँ लेक्चर। नेगेशन, एक ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर रुक जाते हो और नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार रिपीट करूंगी, ठीक है? नेगेशन मीन्स व्हाट? इट इज नॉट ट्रू, दैट, इट इज फॉल्स, दैट, ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेशन। नेवर, ये भी, नो, ये भी वर्ड्स है जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड सिंबल जो यूज होता है दैट इज दिस, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर नेगेशन। ओके, एक काम करते हैं, रुक जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, चलो, बाय बाय। बाय।